हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम द ग्लैम कपल के बारे में। अब दोनों को अलग अलग नाम से बोलेंगे, हिमांशी और ऋषि के बारे में। जो कि अब मुझे काफ़ी ऐसा इंटेंशन हो रही है कि अब ये कपल दोबारा आई थिंक सो हमको देखने को साथ नहीं मिलेगा। इट्स अ रियलिटी। और मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, ये बात मैं आपको बताती हूँ। देखो, जब पिछली बार इनकी 1 साल पहले इनकी लड़ाई होती है। और अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं कि ग्लैम कपल कौन है। ये बताने की ज़रूरत है नहीं मुझे, काफ़ी फेमस है और काफ़ी फेमस कपल है। और जो लड़की है इसमें, हिमांशी, वो तो ग्लैम गर्ल के नाम से ही जानी जाती है। उसकी रियल नेम से को उसको जाने ना जाने, लेकिन ग्लैम गर्ल के नाम से तो उसको जाना ही और पहचाना ही जाता है। तो भाई, अच्छी खासी आइडेंटिटी लड़की ने बनाई हुई है। लड़की बहुत स्वीट है। ठीक है, थोड़ी सी मुझे लगती है वो शांत, एक होता है ना कि एक खामोश तबीयत वाली बंदी जिसको चीची पैपे ज़्यादा पसंद नहीं होता, वो उस टाइप की बंदी लगती है। दोनों की बात करेंगे। एक ऋषि का वीडियो आता है जिस पर ऋषि का रिएक्शन जो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा है कि क्या चीज़ें उसमें अच्छी है और क्या चीज़ें नहीं। उन सब पे बात करेंगे। तो अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना लास्ट में, तो बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। वैसे बेल आइकन आजकल प्रेस करने की जरूरत पड़ती नहीं है, मुझे लगता है ये बेल आइकन वाला सिस्टम हटा तो नहीं दिया यूट्यूब वालों ने कुछ। खैर, बहरहाल स्टार्ट करते हैं। ऋषि का वीडियो आता है जहाँ पर वो बला 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 नहीं, बला बला में बहुत कुछ है, मैं बताती हूँ। बोलता है कि बंदी एरोगेंट है, ये है। नाम तो वो खैर हिमांशी का कहीं भी यूज़ नहीं करता है, लेकिन हम सबको पता है कि वो किसके बारे में बात कर रहा है और क्यों बात कर रहा है। काफ़ी दिन से वो लोग साथ नज़र नहीं आ रहे थे। इवन इस दरमियान ऋषि का बर्थडे भी आता है, तो भी काफ़ी लोग बोलते हैं कि नहीं नज़र आ रहे हैं। मेरी कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझे कहा था, उन्होंने मुझे कुछ यार मैं देखो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं लिटरली शेयर नहीं कर सकती हूँ। कुछ उनकी पिक्चर्स वगैरह भी ऐसी मुझे सेंड की गई थी जो कि साथ वाली थी। मुझे फील हुआ कि वो दोनों ऋषि एंड हिमांशी, इतनी ज़्यादा वो पिक्चर्स क्लियर नहीं थी। तो मैंने उस चीज़ को कभी भी डिस्कस नहीं किया कि नहीं यार, मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ डिस्कस करने के काबिल है या वो पिक्चर्स शेयर करने के काबिल हैं। सही है ना। मुझे नहीं लगता कि मैं किसी की प्राइवेसी को, जो पिक्चर्स उन्होंने खुद अवेलेबल ना की हो, मैं उनको निकाल कर और मैं उस बारे में जिक्र करके और मैं उस चीज़ को बात करूँ। और उन सबको ये लग रहा था कि ये लोग नौटंकी कर रहे हैं, बिग बॉस में जाने का ड्रामा कर रहे हैं। क्योंकि इससे 1 साल पहले भी सेम यही चीज़ थी, इनका लड़ाई झगड़े हुए थे। देन उसके बाद इन्होंने अपने आप को साथ ले आए थे और उन्होंने अपनी पैचअप की स्टोरी बता दी थी कि भाई हमने एक दूसरे को चांस दिया है। अगेन कुछ टाइम बाद, तकरीबन 8 से 9 महीने बाद, दोबारा इनके दरमियान चीज़ें ख़राब हो जाती हैं और वो रिश्ते से इस निकल के अलग अलग रहना शुरू हो जाते हैं। अब लोग कमेंट सेक्शन में पूछे जा रहे हैं। देखो, मुझे ना इनकी चीज़, ये एक चीज़ अच्छी लगती थी कि इन्होंने हमेशा अपनी डिग्निटी मेंटेन की हुई थी। अपने रिश्ते की जो डिग्निटी थी उसको समझा था कि यार, जब हम प्यार मोहब्बत कर रहे थे तब तो हमने बहुत खुल खाल के प्यार मोहब्बत किया। आज जब हम लड़ाई झगड़े कर रहे हैं तो हम उस लड़ाई झगड़े को यूट्यूब से दूर रखें। क्योंकि यूट्यूब पर आने के बाद, सोशल मीडिया पे आने के बाद, लड़ाई झगड़ों का जो एक मंजर होता है ना, जो एक रियलिटी होती है, वो हटकर कोई और चीज़ें शुरू रहती है। हज़ारों लोगों के दिमाग आपके साथ जुड़ते हैं, हज़ारों लोगों के कमेंट्स आते हैं, तो आपकी जो चीज़ सुलझने वाली भी होती है ना, शायद वो उलझ के रह जाती है। इसीलिए मेरा मानना ये है कि आप खुशियाँ तो शायद यूट्यूब के साथ शेयर कर दो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दो, लेकिन जब आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मसले चल रहे हों तो आप सोशल मीडिया से थोड़ा सा ब्रेक ले लो। ये चीज़ आपके लिए अच्छी है, आपके रिश्ते के लिए अच्छी है, क्योंकि आपके मेंटल पीस के लिए बहुत अच्छी है। क्योंकि आपका मेंटल पीस भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। 1000 लोग होंगे, 1000 दिमाग होंगे, जो रिश्ता बनने वाला भी होगा वो रिश्ता बिखरेगा भी। क्योंकि किसी के मुताबिक ऋषि बहुत अच्छा होगा, तो किसी के मुताबिक ग्लैम गर्ल जो हिमांशी है वो बहुत अच्छी होगी। तो लोगों को ना बैलेंस करना नहीं आएगा। वो अपने अपने जिनको पसंद करते होंगे ना, उन्हीं को बोलेंगे। अब यहाँ भी यही सीन हुआ है। अब जिसको जो पसंद करता है ना, उसको सब अच्छा अच्छा बोल रहे हैं। अब यहाँ पर ये वीडियो आता है जहाँ पर वो उसको घमंडी, फखर, और बोलता है तुम्हें इस बात का घमंड था। लोगों को इस बात का घमंड होता है कि चैनल जो है ना सक्सेसफुल था, तुमने तो एक सक्सेसफुल चैनल को आके हैक किया है और तुमने, यानी तुमने अपना हक जताया है, जबकि ये चैनल तो सक्सेसफुल था। तो भाई, चैनल सक्सेसफुल था, इस बात को मानो। तुम्हारा कोई भी सक्सेसफुल करियर में हाथ नहीं है। तुमने उस बंदी को सक्सेस करने में हाथ नहीं दिलाया। अब ये बंदा बैठकर, घमंड उसके अंदर हो ना हो, उसने तो अपना घमंड कभी शो नहीं किया, लेकिन ये घमंड मुझे तुम्हारे अंदर जरूर नजर आ रहा है कि ये चैनल को देखो, मैंने कहाँ से कहाँ पहुंचा। ये चैनल पहले कहाँ था, अब कहाँ पहुंच गए। ये चैनल पहले भी 3 मिलियन पे बैठा हुआ था भैया जी, जब ये आपको मिला था। ये कोई 3000 पे नहीं बैठा हुआ था। तो उस लड़की ने ऑलरेडी अपने हिस्से की मेहनत कर चुकी थी। वो अपने चैनल को 3 मिलियन पे लेके आ चुकी थी। अगर उसने कभी इस चीज़ को, देखो, मुझे तो अव्वल तो हमें पता नहीं है कि इस चीज़ का ताना कभी हिमांशी ने दिया भी है कि नहीं दिया है, क्योंकि ये एक तरफ की स्टोरी है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि एक तरफ की स्टोरी पे आपको कभी भी बिलीव करना ही नहीं चाहिए। एक तरफ की स्टोरी हमेशा, कोई इंसान ये थोड़ी बोलेगा कि मैं गलत हूँ। ऋषि यहाँ पे आके बोलेगा कि मैं गलत हूँ, मेरे माँ बाप गलत है। लड़के के लिए ना कभी उसके माँ बाप गलत होते हैं ना वो गलत होती है। लड़की तो शायद एक टाइम पे अपने माँ बाप को गलत बोल भी दे।
लड़कियां बन भी जाती हैं डोरमेट। मुझे लगता है नहीं करना चाहिए लड़कियों को ये सब कुछ भी, लेकिन लड़के तो कभी भी नहीं भाई वो। और जिस तरीके के ऋषि की हालत है ना, जितना मैंने ऋषि के व्लॉग्स बगैर उसके देखे, हिमांशी के या ऋषि के चैनल पे जब तक उसके व्लॉग स्टार्ट हुए, जो भी उसके माँ बाप के साथ व्लॉग्स हैं, तो ये ना एक मम्माज वॉइस टाइप का बनता है, यानी उसको हर चीज़ में उसकी मम्मा चाहिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप बड़े हो गए हो तो आपको अपनी माँ की कदर नहीं होनी चाहिए, या आपको अपने माँ के बारे में नहीं पूछना चाहिए, नहीं रहना चाहिए साथ में। आप बिल्कुल रहो, लेकिन जब आप एक शादीशुदा मर्द बन चुके हो तो फिर आप दोनों तरफ बैलेंस रखना जानो। और मर्द यही करते हैं, बैलेंस रखना नहीं जानते। या तो माँ बाप को उठा के फेंक देते हैं, या तो बीवी को उठा के फेंक देते हैं। या बीवी को जलीलो ख्वार कर रहे होते हैं, या तो माँ जलीलो ख्वार हो रही होती है और बीवी इनकी राज कर रही होती है। बैलेंस से बहुत कम मर्दों को देखेंगे आप लोग। यानी अगर आप हिसाब लगा लो परसेंटेज के हिसाब से, तो 60-70% ना मर्दों में बैलेंस नहीं होगा, वो बैलेंस नहीं कर पाएंगे रिश्तों में। और बैलेंस करना रिश्तों में ना मर्दों का काम है। ये बोल रहा है कि मेरे माँ बाप जो है वो बहुत ज़्यादा बेटी से ज़्यादा मानते थे, ये करते थे, वो करते थे। बेटी से ज़्यादा मानते करते थे और तुम यहाँ पे बैठ के उसकी बुराई कर रहे हो और वो तुम्हें करने दे रहे हैं। वाह, ये कैसा बेटी का प्यार है। अगर अभी इनकी बेटी यहाँ पर हो, इसकी बेटी ने कुछ गलत किया हो इनकी बेटी ने, तो क्या ऋषि जो है वो बोल पाएगा अपनी बहन के लिए? नहीं बोल पाएगा। माँ बाप ने साथ खड़े हो जाना है कि तुम मेरी बेटी के बारे में बोल कैसे रहे हो। तो फर्क हमेशा होता ही है। कोई भी इन लॉज माँ बाप नहीं बन सकते हैं, सास ससुर माँ बाप नहीं बन सकते, और बहू बेटी नहीं। हम गलती यही करते हैं कि हम चाहते हैं कि वो माँ बाप बन जाए और वो चाहते हैं कि वो बेटी बन जाए। भाई जो रिश्ता बनाया है अल्लाह ने, एक सास ससुर और बहू का रिश्ता, क्यों उसको माँ बाप का और बेटी का रिश्ता नहीं कहा? सास ससुर और बहू का रिश्ता ही बनाया गया, तो उसकी उस डिग्निटी को मेंटेन रखो। फिर क्या होता है, वो माँ बाप का रिश्ता भी हाथ से चला जाता है और वो बेटी का रिश्ता भी हाथ से चला जाता है। भाई डिफरेंस होता ही होता है। आप अपने दिल में वो फीलिंग्स ला ही नहीं सकते हो अपने सास ससुर के लिए। आप हर हमदर्दी रख सकते हो, आप मोहब्बत रख सकते हो, आप रिस्पेक्ट रख सकते हो, लेकिन मैं खुद लड़की हूँ ना, मेरे पास खुद मेरे इन लॉज हैं। मुझे पता है कि मैं अपने इन लॉज को वो दर्जा नहीं दे सकती जो मैंने अपने माँ बाप को दर्जा दिया है, और ये एक नेचुरल चीज़ है। ये मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ पर जो ना इशू बनने चाहिए कि यार ये क्यों करती है। और जो लड़कियां ऐसे करती हैं, मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, वो सिर्फ अच्छा बनने का दिखावा कर रही होती हैं, वो कुछ नहीं करती हैं। वो अच्छा बनने का सिर्फ दिखावा है, वो कुछ टाइम तक रहता है, फिर एट द एंड क्या होता है, वो चीज़ें खराब होना। आप दीपिका को ही देख लो, कितना इसने रखा था अपने इन लॉज को। इन लॉज के बगैर वो पानी नहीं भरती थी ना, यही हाल था। आज उसने अपने इन लॉज को उठा के साइड कर दिया, नहीं पूछती इतना। आज वो अपने इन लॉज के बारे में नहीं करती, अभी भी कभी कभार डोरमट पना कर जाती है, लेकिन एट द एंड क्या हुआ है कि अब वो बहू बनने पर आ गई, अब वो बहू बन के दिखा रही है। और जो सास ससुर भी ये बोलते हैं ना कि बेटी है, हम तो बेटी से बढ़कर रखते हैं। आप अपनी बेटी से बढ़कर नहीं रख सकते हो। हाँ, आप मोहब्बत दे सकते हो उसको, बेटी वाली मोहब्बत दे सकते हो, लेकिन ये मत प्रिटेंड करो कि हम उसको अपनी बेटी से बढ़ के रख सकते हैं। कहीं ना कहीं अंदर वो दिखावा ही कर रहे होंगे। मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, वो अंदर जंग लड़ रहे होंगे इस चीज़ को लेके। उनके लिए कितनी चीज़ें उनको बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन वो फिर भी अपने आप को प्रिटेंड कर रहे होंगे कि नहीं, हमने तो बेटी बना के रखा हुआ है, ये वो। तो भाई जो रिश्ता जैसा है ना, उसको वैसा ही रहने दो। डिग्निटी है उस रिश्ते में, एक नोक झोंक भी होती है, एक आपको मोहब्बत भी मिलेगी, हर चीज़ मिलेगी। और हर रिश्ते में होनी चाहिए भाई, नोक झोंक, मस्ती मजाक, हर चीज़ होना चाहिए। लेकिन ये रिश्तों में ये ना एक नया ट्रेंड निकला है, माँ बाप को सास ससुर को माँ बाप बनाना, और माँ बाप जो सास ससुर जो वो बेटी बनाने के लिए निकल पड़ते, तो जो रिश्ता है ना उसकी भी बैंदी सीरी हो जाती है। वैसे मुझे नहीं पता इस चीज़ पे कितना बवाल मचने वाला है, लेकिन यार देखो भाई, मैंने सिर्फ हकीकत पे बात की है, इसीलिए देख लो भाई। मेरा मानना तो यही है, बाकी आपका मानना चेंज हो सकता है। लेकिन खैर वो ये बोलता है मेरे माँ बाप ने तो उसको बेटी से बढ़कर रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, और मेरे माँ बाप तो इतना करते थे, उतना करते थे। हाँ, दिखा मेरे को कितना करते थे, तभी तुम इधर आकर जो ना वो मुंह खोल के बोल पा रहे हो। हाँ, इतना रखते होते ना तो तुम्हारा मुंह आज बंद पड़ा होता। लेकिन मुझे ना ऋषि से ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मुझे इनसे ना ये एक चीज़ अच्छी लगती थी इनके बारे में। मैंने हमेशा इस चीज़ को कहा है कि उन्होंने अपने रिश्ते की डिग्निटी को मेंटेन करके रखा हुआ था। उन्होंने कभी भी खुले आम एक दूसरे को नहीं किया। अभी भी देख लो, हिमांशी की तरफ से खामोशी। हालांकि कल हिमांशी ने क्वेश्चन आंसर सेशन किया था, जो अपने भाई के साथ बैठ के, भाई था पता नहीं कौन था, क्वेश्चन आंसर बैठ के किया था उसने। और वो अपने भाई के साथ बैठ के 2-3 क्वेश्चंस के उसने सवाल दिए थे, लेकिन उसने किसी भी किस्म का, अच्छा मुझे लगा जब मैंने इसकी वीडियो देखी ना, मैंने कहा शायद हिमांशी ने किसी किस्म की टोंटबाजी की है, तभी जो है ये अपना इस तरीके का रिप्लाई दे रहा है। लेकिन जब मैंने जाके देखा तो कोई हिमांशी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था, ना हिमांशी ने कोई कमेंट किया हुआ था ऐसा, ना कोई कम्युनिटी पोस्ट थी, कुछ भी नहीं था। अब देखो बैक कैमरा जो चीज़ें चल रही हैं उसका जिक्र तो हमें नहीं पता ना। जब एक चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं है तो हमें तो उस चीज़ का नहीं पता। वो हो सकता है कुछ बोल रही हो, जो बैक कैमरा चीज़ें चल रही हो, तुम उसको ऑन कैमरा आके जलील कर रहे हो,
तुम उसको ऑन कैमरा आके गाली पड़वा रहे हो, पर तुम में और दूसरे व्लॉगर्स में फ़र्क ही क्या रहा? मुझे बताओ कितना, यानी एक तरफ इनका हालत देखो, एक तरफ ये क्यूट्यू क्यूट्यू करके थकता नहीं था, कितना उतना बुरा लगता था ना मेरे को ये, वैसे जब ये क्यूट्यू क्यूट्यू करता था ना, मैं बोलती यार ये क्या है, मतलब मैं सोचती थी बीवी एम्बेरेंस नहीं होती कि यार ये क्या बोल रहा है। लेकिन खैर बहरहाल इसकी अपनी मर्जी है। लेकिन ये एक तरफ इतनी मोहब्बत जता रहा था कि क्यूट्यू क्यूट्यू, और अब आकर ये अपनी बीवी को गालियां पड़वा रहा है। कमेंट सेक्शन में लिटरली इसकी बीवी को गालियां दी जा रही है, हिमांशी को बुरा भला बोला जा रहा है कि हमें तो पहले से हिमांशी अकड़ू लगती थी, हिमांशी ये लगती थी। यार अकड़ू नहीं लगती थी मुझे, सीरियसली वो ना मतलब शांत स्वभाव वाली लगती थी। यानी एक होती है चंचल किस्म की लड़कियां, वो चंचल किस्म की लड़की नहीं थी, वो काफ़ी मैच्योर्ड लड़की थी। अगर आप देखो ना तो वो काफ़ी मैच्योरली बिहेव करती थी, यानी इतनी ज़्यादा चंचल किस्म की हरकतें नहीं करती थी कि जिस तरीके से दूसरी व्लॉगर्स करते थे, उछलना कूदना। और व्लॉगिंग उसको शायद कुछ इतनी खास पसंद भी नहीं थी, ये मैंने उसमें देखा है कि व्लॉगिंग उसको इतना कुछ खास पसंद नहीं थी। क्योंकि पहले भी जब ये अलग होने की खबरें आई थी ना, वो यही थी कि फड्डा इनका व्लॉगिंग के ऊपर ही था। ऋषि चाह रहा था कि व्लॉग्स पे कंटिन्यू किया जाए, और ये नहीं चाह रही थी कि व्लॉग्स को, देखो भाई जितनी मैंने वीडियोस देखी ना मैं उस पर बात कर रही हूँ, बाकी हो सकता है कुछ वीडियोस मिस हुई हैं जहाँ पर उसने उल्टी सीधी हरकतें की हों, लेकिन अदरवाइज मैंने यही देखा था। बाकी प्रैंक प्रूंक एक दूसरे पे करते रहते थे, ये इनका चलता रहता था। बाकी मुझे नहीं लगता कि जो ऋषि ने किया है वो सही किया है, क्योंकि एक तरफ से बिल्कुल खामोशी है। चलो ठीक है, तुम्हारे घर वालों को अगर उसने आकर सोशल मीडिया पे बदनाम किया होता, या कुछ ऐसे कमेंट किए होते, या कुछ ऐसे कमेंट्स को लाइक किया होता, तो तुम्हारा भड़कना बनता भी था। तुम यहाँ पर आके मम्माज बहन बन के बोले मेरे माँ बाप पे बात आई है तो मैं बात करूंगा ही। अरे भाई वो सोशल मीडिया पे तो नहीं लेकर आई है ना। मुझे ये समझ में नहीं आता, ये जो लोग होते हैं, ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, ये यूट्यूब पर आकर काहे की इंसाफ की भीख मांगते, यूट्यूब पर आकर इंसाफ का कटोरा लेकर आ जाते कि हमको इंसाफ चाहिए, हमारी माँ बाप के बारे में बात आई है तो मैं यहाँ पे तो नहीं सुनूंगा। अरे बाबा यहाँ पे थोड़ी है ये तुम्हारी बात जहाँ पर आई है तुम वहाँ पे जाके क्लियर करो। नहीं, इंसाफ आ गया, इंसाफ का कटोरा लेकर आ गया ये भाई साहब जी कि मेरे को इंसाफ दे दो, मेरे माँ बाप के बारे में ये बोला गया, मेरे माँ बाप के ऊपर बात की गई है इसलिए मैं उठा रहा हूँ। भाई यहाँ पे तो नहीं की गई, किसी को भी नहीं पता था, ये तो तुमने ही बताया ना, किसी को भी नहीं पता था कि इसके माँ बाप की वजह से ये सारी चीज़ें खराब हो रही। लोग कमेंट जरूर कर रहे थे, लेकिन किसी को भी पक्का नहीं पता था। आज तुमने ये साबित कर दिया कि तुम्हारे माँ बाप की वजह से चीज़ें खराब थी, तुमने अपनी ही वीडियो से साबित कर दिया। हिमांशी का मुंह की ज़रूरत ही नहीं पड़ी किसी को, हिमांशी के कमेंट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तुमने अपने मुंह से साबित कर दिया कि तुम्हारे ही माँ बाप की वजह से चीज़ें खराब हुई, तभी वो लड़की घर छोड़ के चली गई। तुमने अपनी वीडियो से ये साबित कर दिया। और ये विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा था कि यहाँ पे तो जो है वो मर्दों को ही बुरा बोला जाता है, औरतों के पास तो राइट्स होते हैं, ये होते हैं। मुझे बताओ कौन सा राइट है जो फिलहाल हिमांशी यूज़ करती हुई नज़र आ रही है। देखो बैक कैमरा मुझे नहीं पता क्या चीज़ें चल रही है, मैं अगेन कह रही हूँ, जब चीज़ें हमको पता ही नहीं है तो आप यहाँ पर आकर एक बंदे को क्यों गालियाँ पड़वा रहे हो। अगर ये काम हिमांशी भी करती तो हमारा सेम रिएक्शन होता कि जब ऋषि की तरफ से खामोशी है, हमें नहीं पता कि ऋषि, अगर वो तुम पर एलिगेशन बैठ के लगा रही होती, या ये एलिगेशन सोशल मीडिया पर वायरल हुए हुए होते कि कोई एफआईआर या कोई ऐसी चीज़ की कॉपी कोई वायरल हो रही होती, तो हम बोलते भी कि नहीं यार इसका जवाब देना बनता है, इसने अपनी तरफ का आके सफाई पेश की है। ये तो सफाई पेश ही नहीं की है ना, ये तो तुमने सीधा सीधा उस बंदी को गालियां पड़वाने की। यहाँ पे विक्टिम कार्ड कौन प्ले कर रहा है? तुम प्ले कर रहे हो, उसने प्ले नहीं किया है। वरना अगर वो चाहती तो सोशल मीडिया पे लड़कियां विक्टिम कार्ड आके प्ले कर जाती हैं, और उनको अच्छे से पता है कि उनको ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पर अगर एक तरफ हिमांशी की वीडियो आ जाए, दूसरी तरफ ऋषि की वीडियो आ जाए, सपोर्ट ज़्यादातर हिमांशी को मिलेगा, क्योंकि लोग लड़की को बहुत जल्दी विक्टिम समझ लेते हैं। और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता भी कि गलत भी है, क्योंकि काफ़ी लड़कियां ना फिर इन सब चीज़ों का फ़ायदा भी उठा लेती हैं। ये मेरे सामने ही मेरे सामने एक केसेस हुए हैं जहाँ पर ना लड़कियाँ इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा लेती हैं। हालांकि ये एक कानून किया गया है ताकि औरत को मजबूत बनाया जाए, औरत को जो है वो इन सब चीज़ों को बर्दाश्त ना करना पड़े। लेकिन कुछ औरतें होती हैं जो इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाती हैं। तो मुझे भाई औरतें थोड़ा सा, आप लोग भी थोड़ा सा तहम्मुल और सब्र का इंतज़ाम जो है वो किया करो, एहतमाम क्या करो सब्र और तहम्मुल का, कि ना किया करो ऐसे काम के जिसकी वजह से दूसरी लड़कियां भी जो है वो इन सब चीज़ों में पिसें। तो जो ये औरत अगर इन सब चीज़ों का गलत फ़ायदा उठा रही होती तो भाई प्लीज़ ना किया करो। लेकिन उस बंदी ने कोई विक्टिम कार्ड प्ले नहीं किया है, किसी किस्म की कोई कमेंटबाजी तुम पे नहीं की है, विक्टिम कार्ड तुम प्ले कर रहे हो यहाँ पे बैठ के। और यार उसने, मैं अभी भी कह रही हूँ कि अगर हिमांशी ने ये वीडियो अपलोड किया होता तो आप जवाब देते हुए अच्छे भी लगते। जब उस बंदी ने डिग्निटी मेंटेन की हुई है, उस दफ़ा भी की हुई थी, इस दफ़ा भी की हुई थी। भाई नेचर अलग अलग होते हैं, नहीं बन सका, जब आपका रिश्ता नहीं बन सका आप सीधा सिंपल बोल सकते हो कि भाई हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन सकी, हमारे कुछ ऐसे इश्यूज है जिसपे हमें लगा कि हम शायद साथ नहीं रह सकते। नहीं आके तुमने भी वही हरकत की, मम्माज बॉयज़ वाली हरकत की, तुमने साबित किया कि तुम मम्माज बॉय हो। और ये होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन
तुम इस चीज़ को मानो, तुम ममाज बॉय तो बन सके लेकिन तुम एक अच्छे हस्बैंड नहीं बन सके। और मैं बोलती हूँ इन लड़कियों की भी गलतियाँ होती है जो सिर्फ ये चाहती हैं कि हमारा हस्बैंड हमारा बन के रहे और वो अपने माँ बाप को बिल्कुल ही छोड़ दे, वो भी गलत करती हैं। लेकिन मर्द को भी तो बैलेंस करना आना चाहिए ना। अब मुझे बताओ, इस वीडियो को देखने के बाद कौन बोल सकता है कि इस बंदे पे बैलेंस होगा? ये बंदा जिस तरीके की, जिस छोटे बचकानी हरकतें की, यहाँ पर तुमने बचकानी हरकत करके तुमने शायद कुछ कमेंट सेक्शंस वालों में बातें ये तो हो गई हैं, हिमांशी को तुमने नीचे गिरा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं लोग इस चीज़ को और मानने लगे कि हिमांशी शायद ज़्यादा अच्छी है। हिमांशी खामोश है, हिमांशी ने वो डिग्निटी मेंटेन की अपने रिश्ते की, हिमांशी ने सरेआम बदनाम नहीं किया। अगर उसको इन लॉ से प्रॉब्लम भी थी तो उसने यहाँ पर आकर जलील नहीं किया, तुमने उसको सोशल मीडिया पे जलील किया। तुमने अपना क्या बता कि मैंने रात रात भर एडिटिंग की है, मैंने ये किया है, ये भी सभा वाला रोना हो रहा है, एडिटिंग फ्रेंड्स, एडिटिंग बहुत मुश्किल है फ्रेंड्स। अरे बाबा, एक चले हुए चैनल को एडिटिंग करके तुमने अगर चला लिया, अगर तुमने व्लॉग्स दे दिए तो तुमने क्या कर दिया? तुमने क्या उखाड़ क्या लिया? मुझे ये बता दो। एक चला हुआ चैनल था भाई, ठीक है तुम पैसों वाले थे, तुम्हारे पास पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन एक चला हुआ चैनल था, तुमने क्या उखाड़ लिया उसको और उसको एडिटिंग करके उसमें तुम, चलो वो मैं आपको भी कह रही हूँ, अगर वो 3,000 वाला चैनल होता, 4,000 वाला चैनल होता या 50,000 वाला चैनल भी होता और आज तुम उसको 5 मिलियन पे लेके गए हो तो तुम इस फखर से आगे बैठते भी। मुझे तो नहीं लगता गुरूर उस बात में, गुरूर तुम में है कि तुमने जिस तरीके से आके बोला ना ये कि मैंने इस चैनल को देखो, पहले देखो ये चैनल कहाँ था और वो कहाँ पहुंच गया। अरे बाबा, वो चैनल पहले से ही बहुत ऊंचा था, तूने कुछ नहीं करा है, तूने उस चैनल को और डाउन कर दिया। तेरी हरकतों की वजह से उस बेचारी का जो ग्लैम गर्ल चैनल जो अच्छा खासा चल रहा था ना, वो भी खत्म हो गया। और बोलता है मेरे घर वालों ने उसको जो है इजाजत दी कि उसको काम करना है तो वो करे, उसको जैसे कपड़े पहनने वो पहने। अरे बाबा, बड़ा महान काम किया तुम्हारे घर वालों ने, फिर भी हिमांशी को शर्म आनी चाहिए, फिर भी ऐसे घर वालों को इसने पाँव धो के नहीं पिए। अजीब आदमी है। अरे भाई, रिग्रेसिव किस्म का उसका माइंडसेट है। मतलब उसको लग रहा था कि औरतों को दुख से रखना चाहिए और मैं अगर उसको उसकी चीज़ों की रखने की इजाज़त दे रहा हूँ तो मैं बड़ा महान काम कर रहा हूँ। अरे बाबा, तुम ये नॉर्मल काम ही कर रहे हो, लेकिन हमारे इधर इस नॉर्मल काम को ना बहुत बढ़ा के काम बता रही है। अगर जिस घर के अंदर बहू पर रोक टोक नहीं की जाती है या बहू को कुछ आज़ादी दे दी जाती है तो उस घर में बोला जाता है हम बड़ा महान काम कर रहे हैं। अरे भाई, वो तो उसके पास ऑलरेडी हक है, ये तो हमारे माशरे ने उसको ऐसा बना दिया है, तो फिर ये तुमको महान काम थोड़ी कर रहे हो। अजीब बेवकूफ़ आदमी। मेरे को वीडियो देख देख के गुस्से चढ़ रहे होते, वो बोलती है यार ये क्या बचकर यार करते। पर जितनी देर इसकी वीडियो देखी ना, मैंने कहा यार ये क्या है। अभी हम ये भी ऐसी चीज़ें भी देखेंगे, मतलब इस तरीके से इतनी छोटी हरकत। एक रिश्ता जो तुमने तकरीबन 3-4 साल तो आई थिंक हो ही गए उनकी शादी को, तुमने एक रिश्ते जिसमें तुम 3-4 साल रहे हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारी इस वीडियो के बाद उसको गालियाँ पड़ने वाली है। तुम बोल रहे हो मैंने तो ये इसलिए किया है क्योंकि उसने मेरे माँ बाप पे बात की है, मेरे माँ बाप की चीज़ों पे बात की है, उसको मेरे माँ बाप से मसला हुआ। भाई, सोशल मीडिया पे बात नहीं की है, सोशल मीडिया पे बात करती तब तुम आते, बहुत अच्छे लगते। और इसकी इस वीडियो से ये साबित होता है कि ये लड़की कितनी ज़्यादा जो है वो अपने कह लो ना कि एक गर्ड्स वाली थी, उसमें कितना गर्ड्स है कि उसने कितना कुछ खामोशी से सह लिया और आज पूरा दिन निकलने के बाद भी कोई रिएक्शन नहीं मिला है उसका। अभी तक उसका कोई रिएक्शन नहीं देखने को, अगर कोई और होता ना तब तक आके उसकी धजिया उड़ा चुका होता, लेकिन उस लड़की में इतने गर्ड्स हैं कि उसने खामोशी से ले लिया, उसने कोई चीज़ का रिएक्ट नहीं किया। देखो, बैक कैमरा चीज़ें चल रही होंगी, डिवोर्स केस हुआ है, अगर डिवोर्स केस हुआ भी है, डिवोर्स केस हुआ है मुझे नहीं पता, डिवोर्स केस हुआ भी है अगर, या जो भी बातें चल रही हैं वो सब बैक कैमरा चल रही है, किसी को भी उस बारे में नहीं पता है। तो तुम काहे उसको आके जलील कर रहे हो अकेले बैठ के? मत करो भाई ऐसी हरकतें। इसके वीडियो से फिलहाल तो मुझे साबित हो गया कि भाई हिमांशी, अगर 80% अगर ये रिश्ता टूट रहा है ना तो 80% कहीं ना कहीं ये बंदा जिम्मेदार है और 20% हिमांशी जिम्मेदार है, क्योंकि जितना रिग्रेसिव माइंडसेट है ना, मतलब इसका कहने का ये था कि अगर मेरे माँ बाप ने तुम्हें आज़ादी दी और मैंने तुम्हें काम करने की और सब कुछ भी पहनने की इजाज़त दी है तो तुम तो हमारे पाँव धो के भी हो। अरे भाई, वो भाई उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट थी, वो मुझे नजर आया। क्योंकि अगर उसको किसी चीज़ पर बात सुनाई होगी या उसको किसी पैसे पर अगर कभी कुछ बोला होगा तो वो सेल्फ डिपेंडेंट लड़की थी, वो अपना खर्च खुद मेरा खुद अंदर का सब कुछ अंदर ही रह गया, खुद उठा सकती थी। तो वो क्यों सुनेगी बेकार के तुम्हारे ताने तशने? अगर उसने अपने उस ताने तशने सुनने को उसने नहीं प्रेफर किया, अगर उस चीज़ पर उसने रिएक्ट किया है, और अभी तो रिएक्शन उसने किस चीज़ पर दिया हमको तो वो भी नहीं पता है, लेकिन इसी की ज़माने की अगर इसी की बातों को अगर दोहराया जाए और इसकी बातों को अगर नज़र में रखा जाए तो वो ठीक है अपनी जगह पर। भाई, थोड़ा बहुत तो एक लड़की अगर खुद कमा रही है तो उसमें एक कह लो कि एक नॉर्मल औरत जो सब कुछ बर्दाश्त कर रही होती है उसमें से थोड़ा सा सेल्फ होता है, उसमें सेल्फ डिपेंड क्या होता है, हाँ सेल्फ जो भी होता है ना, डिफेंस जो भी होता है वो होता है, उसको अपने ऊपर एक फ़ख्र होता है, एक होता है कि नहीं यार मैं कमा रही हूँ अपना, तो मुझे ये सब कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है बेफजूल की चीज़ें। ये होता है एक लड़की के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है।
तो वो ये सब कुछ, हाँ अगर ये नॉर्मल घर की होती तो शायद तुम्हारे इस एग्रेसिव माइंड सेट को बड़े अच्छे से एक्सेप्ट कर लेती, लेकिन वो एक नॉर्मल लड़की नहीं थी, वो एक अच्छी खासी जो है वेल डिपेंड लड़की थी, सेल्फ डिपेंड लड़की थी, सेल्फ कॉन्फिडेंट लड़की थी। उसने तुम्हारे इस रिग्रेसिव माइंड सेट को कबूल नहीं किया, क्योंकि जो बंदा मीडिया पर आकर, सोशल मीडिया पर बैठ के ये बोल रहा है कि मैंने इसके चैनल को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, जबकि ये चीज़ कभी भी इसने नहीं की है, हिमांशी ने नहीं गई अपने चैनल पर या अपने किसी भी ऐसी चीज़ में कि मैंने किसी को कहाँ से कहाँ। आज तुम्हें जो पहचानते वो सब हिमांशी की वजह से पहचानते, तुम्हारी अपनी कोई पहचान नहीं है। जो बंदा ऑन कैमरा बैठ के ये बात कर रहा है तो वो पीछे से किस लहजे में उसको बोलता होगा वो हम सबको पता है। और अगर उसने वो चीज़ नहीं सुनी होगी और उसने उस चीज़ को बोला होगा कि भाई ये मेरा चैनल था, मैं 3 मिलियन का चैनल लेकर आई थी, मैं अपने जहेज में ये चैनल लेकर आई थी 3 मिलियन का, अगर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो उसमें कोई बुरी बात तो नहीं है ना। ये बंदा जब ऐसे बैठ के ऑन कैमरा बैठ के इतने फकड़ से बोल रहा है, इतनी सारी बातों से बोल रहा है, तो बैक कैमरा ये बंदा क्या नहीं बोल रहा होगा। इसने अपना वो खुद ही एक्सपोज कर दिया। हिमांशी को जरूरत ही नहीं है उसको एक्सपोज करने, क्योंकि हिमांशी को पता है जो लोग समझदार होंगे वो उसकी इस वीडियो से उसी को एक्सपोज कर डालेंगे, क्योंकि इसने अपने आप को खुद ही एक्सपोज कर दिया। इसको हिमांशी को जरूरत ही नहीं है जवाब देने की। और मैं हिमांशी को बहुत ज़्यादा कहती हूँ ना कि भाई सल्यूट पेश करती हूँ कि उस लड़की ने नहीं दिया रिप्लाई, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करके रखा, उसने बिल्कुल भी रिप्लाई देना मुनासिब नहीं समझा। और ये बंदा इतना ज़्यादा अजीब हो गया है कि ये लाइक किया जा रहा है उन कमेंट्स पर जिस पे हिमांशी को बुरा भला बोला जा रहा है, और वो उन कमेंट्स को रहने दे रहा है, जबकि इसके चैनल पर नेगेटिव कमेंट्स आप कभी देखोगे नहीं, ये नहीं रहने देते चैनल। इनका ना अजीब फंड है, ये बस बोलते हैं हमें अच्छा अच्छा बोलो और बुरा ना बोलो हमें, ऐसा कैसे हो सकता है। इसके चैनल पर जो कमेंट्स जो आए भी थे ना कि आप गलत हो, वो सब इसने डिलीट कर दिए, और हिमांशी के लिए जो गलत कमेंट्स है ना वो सब उसने रहने दिए। तो सोच लो क्या बंदा है ये, क्या किस्म का है। मैं ये नहीं बोल रही अब भी कि हिमांशी गलत नहीं हो सकता, कितनी जगहों पे हिमांशी भी गलत होगी, लेकिन इस वीडियो से फिलहाल इसने हिमांशी की जो इमेज है ना उसको पूरा क्लियर डाउन कर दिया, पूरा इसने क्लियर कर दिया। हिमांशी ताली दोनों हाथों से बचती है। रिश्ता अगर खराब हो रहा है तो यकीनन कहीं दोनों तरफ से मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हुई है, दोनों नहीं समझ पा रहे चीज़ों को, तभी एक रिश्ता खराब होकर और एक डिवोर्स जैसी फैसले पर जाने के आसार लग रहे हैं। खैर भाई हमारी तो यही दुआ है कि कोई भी ऐसा डिवोर्स ना हो। पता नहीं क्यों डिवोर्स वर्ड ही ना बहुत ही खतरनाक वर्ड है यार, नहीं होना चाहिए। खैर बहरहाल, लेकिन फिर भी रिश्ते टूटते हैं, बहुत बड़े बड़े रिश्ते, बहुत ऐसे रिश्ते भी आप टूटते हुए देखते हो जो इतने ज़्यादा प्यार मोहब्बत से रह रहे होते हैं। भाई दुनिया है, सब कुछ चल रहा होता है। आप लोग इसमें क्या राय है लाजमी शेयर करना। और भाई लड़की हो तो सपोर्ट करना उस लड़की को, बेकार का ट्रोल मत करो, बेकार की उसको गालियां मत दो कि ये तो है ही बुरी, ये तो लगती ही शक्ल से ऐसी है। आप किसी को शक्ल से जज नहीं कर सकते, उसका नेचर लगता है कि वो खामोश मैच्योर नेचर है, और वो लड़का अगर अनमेच्योर बिहेव कर रहा है तो फिर क्या कर सकते हैं हम। जब तक आपके सामने दोनों साइड्स ना है तो प्लीज़ किसी को भी जो है वो ऐसे बातें ना सुनाओ। इसको भी हमने बातें इसीलिए बोली हैं, जब तक कोई भी साइड नहीं थी, देखो सब खामोश थे, कोई भी एक दूसरे पर ब्लेम नहीं डाल रहा था, बातें ज़रूर हो रही थी, बार बार ग्लैम कपल के ऊपर बात ज़रूर होती थी, लेकिन कोई भी एलिगेशंस नहीं लगते थे कि इसकी वजह से रिश्ता टूटा था या इसकी वजह से। बात ज़रूर होती थी जो भी इनके पुराने व्लॉग्स थे इनको लेके, लेकिन आज बात इसलिए हो रही है इस बंदे पे खुल के क्योंकि इस बंदे ने खुद ही खोल के रखा है अपने आप को यूट्यूब पर। बाकी आप लोग की राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है, तो अपनी राय लाजमी शेयर करना। आप लोग को क्या लगता है कि जो भी इसके एलिगेशंस वगैरह जो भी इसका सीन है वो उसने क्यों बोला या किस मकसद पे बोला है, या आपको हिमांशी का बिहेवियर कैसा लगता था। हिमांशी का बिहेवियर मैंने कहा है कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसकी भी गलती होगी, वो थोड़ा सा ज़्यादा शायद सेल्फ कॉन्फिडेंस होगी जिसकी वजह से नई चीज़ें सही हो पाएंगी, लेकिन ये बंदा भी कोई कम लगता नहीं है। आप लोग अपने ओपिनियन लाजमी शेयर करना। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।